Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वर्ग गए एनिमी के एपिसोड नंबर 14 या फिर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 में, जहाँ पर एपिसोड के स्टार्ट में हमें मार्कस को दिखाया जाता है जिसको अब मिल चुकी है ड्यूटीज़ करने को। जहाँ पर देखते हैं कि मार्कस जाता है एक सीक्रेट प्लेस पे एंड वहाँ पे उसे एक वेपन को ढूंढना रहता है। वहाँ पे काफ़ी सारे टेररिस्ट या फिर आर्मी रहते हैं जो कि मार्कस को विलन समझते हैं एंड उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मार्कस अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, इसीलिए वो अपनी डीमन स्वॉर्ड बेएल्ज़ेबुब की हेल्प लेता है। बेएल्ज़ेबुब की वजह से वो उन सबको पैरालाइज कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमको मारना नहीं चाहता हूँ, बस तुम मुझे वो वेपन दे दो, मैं तुम लोग को चोट पहुँचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। तो उसके बाद एक आदमी बोलता है कि वो वेपन हमारे कैप्टन के पास है। तो उसके बाद मार्कस बोलता है वो किधर पे है। तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है एंड हमें एक पागल सा आदमी को देखने को मिलता है जो कि पोजेस हो चुका रहता है एंड वो अटैक करने जाता है मार्कस के ऊपर। एंड मार्कस बोलता है कि क्या सच में इतना ज़्यादा लेट हो चुका है, अब मैं इसे नहीं बचा सकता। एंड वो अपनी स्वॉर्ड बेएल्ज़ेबुब की हेल्प लेता है एंड उसके बाद वो उसे पैरालाइज करके उसे आराम से मार देता है एंड वो मिशन कंप्लीट कर लेता है। कागामी बोलती है कि सच में तुमने बहुत ही अच्छे से ये काम किया है, वेल डन। एंड उसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। तो उसके बाद जो मार्कस है वो बोलता है कि यार मैं पक चुका हूँ, मुझे बस 24 घंटे का ब्रेक मिलता है एंड मुझसे 3 दिन लगातार काम किया जाता है, ये सच में बहुत बेकार है, सुसीडाई को ये सुधारना चाहिए। तो उसके बाद मेगामी बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो मार्कस बोलता है कि क्या तुम मेरी छुट्टियों को और बढ़ा सकती हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचती हूँ। तभी एक आदमी बोलता है कि मार्कस सच में बहुत मैच्योर हो गया है एंड वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मार्कस ऐसे भी जोक करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मार्कस रहता है वो अपने दोस्त या फिर अपने सेक्रेटरी आया को फ़ोन मिलाता है एंड वो बोलता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। वो बोलता है कि मैं तुमको बस देखना चाहता हूँ, मैं जब से तुमको देख लिया हूँ बस मेरे दिमाग में तुम ही चल रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बेएल्ज़ेबुब। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि किसी हॉस्पिटल में रहती हैं, ये बच्ची रहती हैं एंड एक सो को बोलती है कि रिये तुम्हें अब उठ जाना चाहिए, तुम कब तक अब बच्ची बन के रहोगी। तो रिये बोलती है कि मुझे अपने भाई से मिलना है और मुझे अब ट्रीटमेंट नहीं कराना है। तो सेरिन बोलती है कि सो को तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तो उसके बाद सो को बोलती है कि मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँगी, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों लोग यहाँ से बाहर निकले एंड हम यहाँ से मस्ती कर सकें। तो उसके बाद रिये बोलती है कि मुझे तो अपने भाई को देखना है। तो उसके बाद ये जो रिये है ये मोताबे की बहन है, ठीक है, छोटी बहन। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर आता है एंड रिये से बोलता है कि चलो रिये अब तुम्हारा चेकअप करने का वक्त आ चुका है। तो उसके बाद रिये बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत दर्द होता है। तो उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि देखो अगर तुम्हें ठीक होना है तो ये तो करना ही होगा और उसके बाद मैं तुमको बाहर घुमाने लेके जाऊँगा। तो रिये बात मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यार वहाँ पे 3 लोग रहते हैं जो कि कंप्यूटर पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि चलो रिया देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। फिर नेक्स्ट सीन में मार्कस को दिखाया जाता है जो कि आया के साथ डेट पे आया हुआ है। वहाँ पे देखते हैं आया बोलती है कि तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही हैं, कागामी भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पे नाज है। तो उसके बाद मार्कस बोलता है वेल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी वजह से मैं इतना मैच्योर फील कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मार्कस बोलता है तुम्हें पता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एंड वो बोलती है क्या तुम कहना चाहते हो मार्कस। वो बोलता है कि मैं सुसीडाई में काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले तुमसे शादी करूँगा। तो उसके बाद वो बोलती है शादी। तो वो बोलती है कि हम सबसे पहले तुम्हारे को सही कर लेंगे। तो मार्कस बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो आया रहती है बोलती है ठीक है मैं मान गई। बेसिकली आपको मालूम ही होगा आया तो मीना है जो कि नाओकी की पहले गर्लफ्रेंड थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों लोग किस करते हैं एंड सिंगल लोग की फिर से जल रही है। फिर वहाँ पे वो बोलती है कि हम इस केस को गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड तक लेके जाएंगे। एंड ये गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने सुना हुआ था मार्कस ने जब वो केस किए थे। तो उसके बाद देखते हैं मार्कस थोड़ा सा शांत हो जाता है एंड वो बोलता है कि ये तो मैंने कहीं सुना हुआ है।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यार वहाँ पे वो मार्कस के स्टैट्स को पढ़ते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि जो मार्कस के भूसामा बनने के चांस है वो अभी 0% है, मतलब कि उसके स्टैट्स एकदम परफेक्ट हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि वो एकदम परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि देखो, मार्कस के पास कोई भूसामा डीमन नहीं है, उसके पास एक राक्षस है, उसकी तलवार में एक राक्षस कैद है, मतलब कि ये भूसामा नहीं, ये एक राक्षस है उसके पास, वो राक्षस की पावर को यूज़ कर रहा है, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम जीते जागते बेल्ज़ेबुब डीमन से डील कर रहे हैं, तो हमें सावधान रहना होगा। कागामी उसकी बात से एग्री करती है, वो बोलती है ठीक है, मैं समझ गई। फिर नेक्स्ट सीन में मार्कस सोचता है कि उसने गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड कब सुना था। तभी उसे याद आता है कि जब एक बार नाओकी एंड उसकी गर्लफ्रेंड किस करते हैं मीना, तब वो बोलती है कि हम इतनी किस को लंबी ले जाएंगे गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड तक। तभी मार्कस को धीरे धीरे डाउट होना शुरू होता है। तो उसके बाद वो बोलता है तुम्हें पता है आया कि एक मेरा दोस्त नाओकी है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी बोलती थी गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके बाद वो बोलती है हाँ मैंने सुना वो दूसरे हाइडआउट में अब चली गई है। तो उसके बाद वो बोलती है मुझे ठंडी लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। एंड तभी जब मार्कस उसको अचानक से देखता है तो उसे मीना का फेस नज़र आता है, लेकिन मार्कस को लगता है वो झूठ है, ये इल्यूजन था उसका, एंड वो उस पर विश्वास नहीं करता है। एंड उसके बाद मार्कस बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आया मीना नहीं हो सकती है। तो वो जो डीमन है वो इसी तरह से वो मार्कस के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सायका है वो 3 महीने के बाद स्कूल आई रहती है। जब गाय का एक्सीडेंट होने के बाद वो 3 महीने के बाद स्कूल आती है। फिर वहाँ पे वो कुछ बोलती नहीं है, तो टीचर उससे बोलती है कि सायका तुम क्या रीड कर सकती हो, लेकिन सबको मालूम है कि सायका भी भूल नहीं सकती है सदमे के कारण। तो उसके बाद वो लोग जब डिनर करते हैं या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे लंच करते हैं, तो सभी टीचर को चिढ़ाते हैं। तो मोताबे बोलता है कि सायका शायद ये नहीं बोलना चाहती है कि वो टीचर को बोलना चाहती है, वो उसी की गलती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट में वो 2 लड़कियाँ बोलती हैं कि तुम सायका की बात को कैसे बता लेते हो मोताबे। तो उसके बाद बोलती है क्या ये तुम्हारे पावर ऑफ लव है। तो मोताबे बोलते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद मोताबे बोलता है कि मुझे लगता है कि सायका के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब कि वो अपने दर्द को छुपा रही है एंड वो जानबूझ के हंसना चाह रही है हम लोग के सामने, लेकिन असल में कुछ और ही बात है। सीन समझ सकता है, कहीं ना कहीं सीन की बात भी सही है, क्योंकि सायका ने देखा था कि गाय ने सुसाइड किया था। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कागामी एंड आया को। एंड कागामी बोलती है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। तो आया बोलती है कि मार्कस अब सुसाइड की तरफ से काम करना चाहता है एंड वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। तो कागामी बोलती है वेल ये तो अच्छी बात है, वैसे भी वो जब कोल्ड स्लीप में चला जाएगा तो तुम फ्री हो जाओगी, तो तुम उससे शादी कर लो उसके मन के लिए। तो उसके बाद वो बोलती है कि उसके बाद तुम दूसरे किस्लिस की तरफ से काम करना मेरे लिए, जो कि अब आया को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर मार्कस देखता है, उसे पता चलता है कि मीना कोई है ही नहीं, मीना अब कहीं पे रहती ही नहीं है। तो उसके बाद वो बेल्ज़ेबुब को भेज देता है मीना को फाइंड आउट करने के लिए। फिर वहाँ पे जो हमारी आया है वो बोलती है कि बहुत हुआ, अब मैं नहीं काम करना चाहती हूँ, मैं किसी इनोसेंट दिल को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। पहले नाओकी और मार्कस और उसके बाद अब किसी और, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है। तुम मेरे फेस को इतनी बार चेंज कर रही हो, मेरा ओरिजिनल फेस क्या है मैं उसे ही भूल जाऊँगा। तो वहाँ पे बेल्ज़ेबुब आ जाता है एंड मार्कस ये सब कुछ देख रहा होता है। तो उसके बाद वो बोलती है कम ऑन, तुम लोगों का दिल को प्योर कर रही हो, आखिर नाओकी प्यार को समझ के ही मरा है। तो उसके बाद मार्कस बोलता है क्या नाओकी मर चुका है। तो उसके बाद वहाँ पे जब वो सर्च करता है तो देखता है कि नाओकी को कोल्ड स्लीप के अंदर ही गैस से मार दिया जाता है, मतलब कितने आरामी हैं। वो बोलता है कि सोसिडाई ने मार दिया नाओकी को, ये कितने बुरे हैं। तो उसके बाद देखते हैं वो सर्च करता है कि नाओकी की डेथ हो चुकी है जब वो कोल्ड स्लीप में 3 महीने पहले था। तो उसके बाद देखते हैं उसे पता चलता है कि जो आया है वो ही मीना है। तो उसके बाद मार्कस को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम ये अच्छा नहीं की। एंड उसके बाद मार्कस खुजली करने लगता है अपने बालों में। एंड उसके बाद वो हंसता है, वो बोलता है कि तुम मरोगी लड़की। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीन एंड सायका को दिखाया जाता है जो कि क्लास में जाते हैं। एंड तभी वहाँ पे 2 लड़के बोलते हैं कि वेल तुम दोनों लवी डमी कहाँ घूम रहे हो निब्बा निब्बे। तो उसके बाद जो मोताबे है वो कुछ बोलने जाता ही है, लेकिन जो सायका उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी आया दीदी है वो ड्रेस चेंज करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मार्कस आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो उसके बाद वो बोलती है कि वेल हम लोग ने पता लगा लिया है, अब तुम जल्दी ठीक हो सकते हो और हम मैरिज भी कर सकते हैं। तो मार्कस बोलता है
कि मुझे पता है कि तुम मीना हो, तुम कब से ये सब खेल रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम ऐसे कैसे खेल सकती हो किसी के दिल के साथ, जो गरीब है, जिसके दिल में कुछ भी नहीं है, जो अकेला है, उसके दिल के साथ ऐसा खेलना कितना बुरी बात है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो उसके बाद वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे मैरी करना चाहती हूँ, मैं सच में नाओजी के लिए बहुत बुरा फील करती हूँ, लेकिन मार्कस मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड उसके बाद क्या बोले, सिंगल लोग की फिर से जलेगी। फिर उसके बाद जो मार्कस है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है एक सेकेंड के लिए, लेकिन हमारी जो आया दीदी हैं उनको स्टैब कर दिया जाता है मार्कस द्वारा। एंड मार्कस बोलता है तुम हो बिच, तुमने मुझे धोखा दिया है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड मार्कस बोलता है कि तुमने बोला था कि हम शादी करेंगे, लेकिन अब मार्कस बन चुका है भूसा माँ। एंड उसके बाद वो बोलता है कि अब सब मरेंगे, सारे लड़के धोखेबाज होती हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है कि चलो अब तुम मुझे अपना असली फेस दिखाओ। एंड मार्कस उसके चमड़े को निकालने लगता है, जो कि मैं ऑफकोर्स नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कागमी को कि आया की डेथ हो चुकी है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि जो मार्कस है वो भूसामा बन चुका है एंड वो वहाँ से निकलना चाह रहा है। सभी लोग बैरियर को लॉक कर देते हैं जहाँ से मार्कस अब बाहर ना जा सके, लेकिन मार्कस सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है एंड वो सबको मारना स्टार्ट कर देता है। आर्मी वाले भी आते हैं, लेकिन मार्कस उसे 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। वो यूज़ करता है आया को एज ए सील्ड यूज़ करता है। एंड उस सीन को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, काफ़ी ब्रूटल था। एंड दोस्तों यार इसी के साथ स्वर्ग एनिमे का एपिसोड नंबर 14 या फिर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।